हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे 3 घंटे के अंदर अपने पेपर को ख़त्म करना है ताकि आपको रीचेकिंग का भी टाइम मिले, ताकि कोई गलती हो तो आप उसको एकदम सही कर लो 3 घंटे के अंदर। तो पूरे टाइम मैनेजमेंट की टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, टाइम वेस्ट ना हो तो उसको 2x पे देख लेना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स के पेपर में 2 सेक्शन आएंगे, एक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो मेरी अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सेक्शन बी करना चाहिए क्योंकि जो सेक्शन बी है वो छोटा होता है और आप वो 45 मिनट्स के अंदर अंदर कर सकते हो। तो सबसे पहले सेक्शन बी करना, और मैंने भी सबसे पहले सेक्शन बी ही कर रहा था क्योंकि सेक्शन बी छोटा सेक्शन है, फटाफट से आप वो सेक्शन 45 मिनट्स के अंदर खत्म करोगे तो एक आपके ऊपर से बर्डन हट जाएगा कि हाँ मैंने एक सेक्शन कर लिया, अब बस मेरा सेक्शन ए बचा है। तो फटाफट से पहले सेक्शन बी को 45 मिनट्स के अंदर खत्म कर देना और सेक्शन ए फिर उसके बाद उठाना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपका मन है कि नहीं मुझे पहले सेक्शन ए करना है तो फिर आप सेक्शन ए ही कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सेक्शन बी पहले कर लोगे तो सेक्शन बी आपका 45 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगा, बाकी टाइम आप सेक्शन ए पे दे सकते हो। बट वहीं अगर आप पहले सेक्शन ए से पेपर शुरू करोगे तो क्या पता कि सेक्शन ए में ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि वो लेंथी होता है और सेक्शन बी के लिए आपके पास टाइम कम बचे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सेक्शन बी फटाफट पहले कर लो, उसके बाद सेक्शन ए आप पूरा टाइम अलॉट कर सकते हो जितना टाइम आपके पास बचेगा, क्योंकि सेक्शन बी बहुत बच्चों का जल्दी भी हो जाता है ना, 30 मिनट के अंदर भी हो जाता है, 30 मिनट या 40 मिनट्स का ही सेक्शन बी होता है। तो फटाफट से पहले उसको कर लेता है, फिर सेक्शन ए पे आ जाना। अब दूसरी चीज जो आपको पेपर करते टाइम ये ध्यान रखनी है वो ये है कि स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको ने कोई क्वेश्चन पढ़ा और ऐसा लग रहा है आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो वहां पे दुखी मत हो जाना। ये मत सोचना कि शिट कौन सा क्वेश्चन आ गया, मुझे तो नहीं आता, मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। तो नहीं दुखी होना, उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। पहले आपको यही करना है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सारे जो आपको 100% आते हैं, फिर उसके बाद वो वाले क्वेश्चन करना जो आपको 80% आते हैं, 50% आते हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं आपको जो आप 100% आपको आते हैं, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ताकि वहां पे आपके मार्क्स पक्के हो जाए। उसके बाद आप नीचे नीचे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होना। तो पहले आपको ये करना है कि सेक्शन बी अटेम्प्ट करा, उसमें से जो आपको 100% क्वेश्चंस आते हैं 100% के हाँ मुझे आते हैं वो अटेम्प्ट कर लिए। फिर उस सेक्शन के अंदर जो भी आपने जितना भी अटेम्प्ट करना था वो कर लो। फिर सेक्शन ए पे आओ, वहाँ पे जो आपको 100% क्वेश्चन आते हैं वो करो। फिर जो 80% आते हैं, जो 50% आते हैं, करके अटेम्प्ट सारे आने हैं, पर पहले वो वाले अटेम्प्ट करो जो आपको 100% आते हैं, ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि उसको शुरू में सब टिक होता हुआ दिखेगा ना तो उसको लगेगा हाँ बच्चे को आता है। तो एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए और आपको कॉन्फिडेंस आए, आपके मार्क्स पक्के होते जाए, तो पहले 100% जो आता है वही वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आए, कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो जितना आता है जैसा आता है करके आ जाना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं बट हम सही भी कर रहे होते हैं एंड आपको फुल मार्क्स भी आ सकते हैं कि आपने सही कराओ। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आना। और अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। ये नहीं कि लगे ही हो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा, लगे नहीं रहना। नहीं आ रहा, जितना आ रहा है करो, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अकाउंट्स के पेपर में कि एक क्वेश्चन में हम लगे ही रहें, बिकॉज अकाउंट्स के पेपर आपको 3 घंटे में करना है, एक लेंथी पेपर आता है। तो इसलिए 3 घंटे आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, 3 घंटे तक आपको लिखते ही रहना होता है अकाउंट्स के पेपर में। तो इसलिए रुकना ज्यादा नहीं, देख लिया क्वेश्चन आ रहा है फटाफट से कर लो, ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे डाउट है नहीं आ रहा तो लास्ट में कर लेना। अपना टाइम एक क्वेश्चन पे वेस्ट मत करना। एक और चीज, चीटिंग वगैरह पे तो न्याय ही ध्यान लगाना। कभी खुद चीटिंग कर रहे हो या किसी और को भी चीटिंग करा रहे हो, उस चक्कर में एग्जामिनर ने देख लिया तो और फंसोगे और साथ में टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसलिए चीटिंग वगैरह में मत ध्यान लगाना। अपना पेपर जितना आता है उतना फोकस होके करना तो अच्छा पेपर उठ जाएगा। देख लेना जितना आता है खुद अपना अच्छे से फोकस होके पेपर करो। बोर्ड एग्जाम में चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट प्लीज चीटिंग का तो बिल्कुल मत सोचना, ना करना और ना किसी को चीटिंग कराना। बस अपने पेपर अगर आप करोगे ना खुद से तो 3 घंटे के अंदर देख लेना पेपर हो जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि होगा नहीं होगा, तो वहां पे जब आप अकाउंट्स का पेपर देने जाओगे
तो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में यही होता है कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है 3 घंटे के अंदर, तो आपका स्पीड भी अपने आप ही वैसे चलने लग जाती है कि 3 घंटे के अंदर पेपर हो जाए। तो शुरू में क्या करना कि थोड़ा पेपर धीरे धीरे करना, फिर जैसे आपको लगे कि 1 घंटा खत्म हो गया, घंटी भी बचती है 1 घंटा खत्म होने में, फिर अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा दो। और लास्ट में तो सारे बच्चे अपनी स्पीड बढ़ा ही देते हैं, पूरे टाइम जिन्होंने पेपर में नहीं लिखा होगा वो भी लास्ट में लिख रहे होंगे, तो लास्ट में आप भी एकदम स्पीड बढ़ा लेना। और राइटिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट्स में, अगर आपने सही करके आए हो तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आंसर सही किया है तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राइटिंग कैसी आई है लास्ट में, या राइटिंग अच्छी आई है बुरी आई है, वो कुछ नहीं होता अकाउंट्स में। आंसर सही करके आए हो तो आपको अकाउंट्स के अंदर मार्क्स मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना कि जैसे अकाउंट्स का पेपर आप कर रहे हो तो जो कैलकुलेशन है उसके लिए एक रफ कॉलम बना लेना साइड में, ताकि बार बार टाइम वेस्ट ना हो कि पीछे जाके आप कैलकुलेशन कर रहे हो। साइड में ही वहां एक ऐसे लाइन खींच के रफ वर्क डालकर वहां पे ही सारी कैलकुलेशन कर लेना, और बार बार आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। वहीं आपने कैलकुलेशन करी, वहीं आपको आंसर दिख गया और आपने अपनी आंसर शीट पे लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, अगर हम पीछे कैलकुलेशन करते हैं ना तो हमारे चांसेस आंसर गलत होने के बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने पीछे 20 लिखा और मैंने आगे आप पीछे 20 में पढ़ रही हूँ, आगे आने तक मेरे दिमाग में 30 आ गया और मैंने आगे 30 लिख दिया, और पीछे मेरा आंसर चाहे 20 निकला था, तो यहाँ पे 30 लिखने से यहाँ तो मेरा गलत हो गया। तो इसलिए आगे रफ वर्क में कैलकुलेशन करना ताकि सही डिजिट उतारो, टाइम वेस्ट कम हो आगे पीछे जाने से। और कभी कभी ये होता है कि हम कुछ गलत लिख देते हैं, और रफ वर्क में अगर आपने सही कैलकुलेशन किया ना तो एग्जामिनर वहां देख के भी आपको मार्क्स दे देता है। तो रफ वर्क का कॉलम क्वेश्चन के साइड में ही बनाकर करना, ताकि एग्जामिनर को भी लगे हाँ रफ वर्क पूरा अच्छे से करा है और आपको आगे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं रफ वर्क बना के रखना, उससे कोई पेपर प्रेजेंटेशन कुछ खराब नहीं होती। कुछ बच्चों को लगता है अरे साइड में हम रफ वर्क करेंगे तो पेपर प्रेजेंटेशन खराब होगी, कोई पेपर प्रेजेंटेशन खराब नहीं होती। बस आपको मिली आंसर करेक्ट करके आने, आपको मार्क्स मिलेंगे। रफ वर्क साइड के कॉलम में बना के ही करना। शुरू से ही अपने दिमाग में रखना कि 3 घंटे का पेपर है, वहां पे आपको पता लगता रहता है, एक एक घंटे में घंटी बजती रहती है, तो इतना आपको पता लग जाएगा। बस अपने पेपर में ही दिमाग लगाना और आपका पेपर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि किसी क्वेश्चन में लटकना मत, बस जैसा आता है क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करते रहना, तो आपका पेपर पूरा टाइम पे हो जाएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे को फटाफट से बस आपको कुछ टिप्स देनी थी कि कैसे आपको अकाउंट्स का पेपर टाइम में करना है, वो मैंने आपको दे दी है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप अपना अकाउंट्स का पेपर अच्छे से करके जाना, अच्छे से अब रिवीजन करो अब अपना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।